हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल के सीरीज़ में। तो गाइस, इस सीरीज़ में हम 500 पजल्स करने वाले हैं जो कि मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको हिंदी में भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और गाइस यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। गाइस, ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि आपके मेंस के एग्जाम में आपको पजल्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि विदाउट पजल भी मेंस एग्जाम निकल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जमाना काफ़ी पहले चला गया, क्योंकि गाइस तब मिसलेनियस के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे और पजल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की आती थी और गाइस कैंडिडेट्स मिसलेनियस का टॉपिक करके मार्क्स स्कोर करते थे। बट गाइस अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। बाकी आपको पजल्स एक मॉडरेट लेवल से एक हाई लेवल तक दिखेंगे गाइस। तो पजल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो मैटर नहीं करता कि आप एग्जाम में पजल सॉल्व करो या नहीं सॉल्व करो, बट गाइस आपको प्रैक्टिस में जरूर पजल सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि गाइस पजल सॉल्व करने से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और गाइस इससे रीजनिंग एंड क्वांट दोनों सब्जेक्ट में फायदा होगा। तो प्लीज गाइस ये सीरीज एंड तक जरूर देखिए। आज की बहुत ही शानदार लेवल की पजल है गाइस। ये पजल एसबीआई पीओ मेंस लेवल की है। ये पजल देख के आपको लग रहा होगा कि ये प्री लेवल की पजल है, बट गाइस अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो मैं चैलेंज करता हूँ गाइस कि 90% स्टूडेंट को ये पजल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए गाइस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पजल स्मार्ट कीड़ा वेबसाइट की है। स्मार्ट कीड़ा पे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं गाइस, तो गाइस आप भी वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए गाइस सबसे पहले पजल की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पे दिया है 6 क्रिकेट टीम्स ABCDEF participate in a tournament. The tournament comprises 5 rounds such that every team played exactly one match in each round. मतलब हर राउंड में एक टीम सिर्फ एक ही मैच प्ले करेगी। अब यहाँ पे आगे दिया है by the end of 5 rounds, मतलब गाइस ये 5 राउंड्स खत्म होते ही ईच टीम प्लेड एग्जैक्टली वन मैच अगेंस्ट एवरी अदर टीम। मतलब अगर हम ए टीम कंसिडर करेंगे तो गाइस ए टीम बी के साथ सिर्फ एक ही मैच प्ले करेगी। अब यहाँ पे 5 राउंड्स में कहीं भी और बी नहीं आएगा, ठीक है गाइस। एक बार ए एंड बी की मैच होने के बाद फिर से ए एंड बी की मैच बाकी के राउंड में नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस। अब आगे पढ़ते हैं। फॉर एवरी विन एवरी टीम गॉट 2 पॉइंट्स। ए एंड बी की मैच हो गई, ए जीतेगा तो ए को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। एंड फॉर एवरी लॉस द टीम गॉट 0 पॉइंट, और अगर बी हारेगा तो बी को 0 पॉइंट मिलेंगे। अब आगे दिया है गाइस, थर्ड राउंड के बाद ABCDEF के ये पॉइंट थे एंड आफ्टर 5 राउंड ABCDEF के ये पॉइंट थे, ठीक है। तो गाइज ये सभी इंफॉर्मेशन से यहाँ पे सबसे पहले तो एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे। फर्स्ट राउंड, ये सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड ये हो गया फिफ्थ राउंड। और गाइज सबसे ऊपर की रो में हम मैचेस निकालेंगे ABCDE एंड ये हो गया एफ ने प्ले किए वाले मैचेस। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इन इट्स फोर्थ एंड फिफ्थ मैच, मतलब सी के फोर्थ एंड फिफ्थ के मैच में सी दोनों मैच विन करता है। तो गाइस सी के फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में मैं राइट बना लेता हूँ ताकि सी फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड जीता है। अब आगे पढ़ते हैं गाइस। आगे दिया है सी ने तो ये दोनों राउंड जीते हैं और ये दोनों राउंड डी एंड बी के रेस्पेक्टिवली प्ले किए हैं। मतलब फोर्थ राउंड में आएगा डी एंड फिफ्थ राउंड में आएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। फोर्थ में हो गया डी के साथ मैच खेली है एंड फिफ्थ में बी के साथ मैच खेला है। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये IPL है, ठीक है। और IPL में फर्स्ट राउंड होता है मंडे को, सेकेंड राउंड होता है ट्यूसडे को, थर्ड राउंड होता है वेडनेसडे को, फोर्थ राउंड होता है थर्सडे को एंड फिफ्थ राउंड होता है फ्राइडे को। अब गाइस आपको क्वेश्चन में बोला था कि सी ये पांचों राउंड में एक टीम के साथ सिर्फ एक ही मैच प्ले करेगा। इसका ही मतलब अब यहाँ पे बी एंड डी हो गया है, तो ये तीनों जगह पे बी एंड डी नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस। और गाइस आपको क्वेश्चन में दिया था कि यहाँ पे 5 टूर्नामेंट्स होते हैं सच दैट एवरी टीम प्लेड एग्जैक्टली वन मैच इन ईच राउंड। मतलब गाइस अगर हम फोर्थ राउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि ईच राउंड में एक टीम सिर्फ एक ही बार मैच खेलेगी। तो गाइस यहाँ पे डी हो गया है, तो डी यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता और ये तीनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता। अगर आपने सुडोकू गेम खेला होगा तो आपको ये ध्यान से समझ में आएगा। और गाइस इसका ही मतलब क्या है, ये फोर्थ राउंड में क्या है, थर्सडे है, ठीक है। तो गाइस थर्सडे को सी एंड डी का मैच होगा, तो जाहिर सी बात है गाइस डी भी थर्सडे को सी के साथ ही खेल रहा होगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे फ्राइडे को यानी कि फिफ्थ राउंड में सी एंड बी का मैच होता है, ठीक है। अगर सी का मैच बी के साथ है फ्राइडे को, इसका ही मतलब बी का मैच होगा सी के साथ फ्राइडे को। तो यहाँ पे बी के इसमें फ्राइडे में सी निकाल देते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि एक डे को कितने मैचेस हो गए। तो एक डे को गाइज
सिर्फ 3 मैचेस हो गए। अब अगर हम कंसिडर करेंगे कि मंडे, तो गाइज मंडे को फॉर एग्जांपल ए वर्सेस बी प्ले करेगा, सी वर्सेस डी प्ले करेगा और ई वर्सेस एफ प्ले करेगा। तो यहाँ पे 3 विनिंग हो गए एंड गाइज 3 लूजिंग हो गए। अब ए एंड बी दोनों साथ में तो नहीं जीत सकते ना, तो अगर कोई एक बंदा जीत रहा है तो दूसरा बंदा गारंटी से हार रहा होगा। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। और आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये हर एक दिन सिर्फ 3 मैचेस ही हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि 60 में तो 6 मैचेस होंगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 मैचेस ही होंगे। और गाइज एवरी डे 3 विनर हो गए एंड 3 लूजर हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब गाइज इसका ही मतलब अगर हम यहाँ पे फ्राइडे को कंसिडर करेंगे तो मैं फ्राइडे निकाल लेता हूँ सबसे पहले। अब गाइज फ्राइडे को आपको क्या दिख रहा है कि सी की मैच किसके साथ है, फ्राइडे को बी के साथ है। तो यहाँ पे फ्राइडे में सी एंड बी की मैच बना लेते हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे और 2 मैचेस होने वाले, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये दोनों प्लेसेस पे अब क्या आने वाले हैं, ठीक है। बट गाइज हमें फ्राइडे को 101% ये पता चला है कि ये जो सी है एंड ये बी है ये चारों जगह पे रिपीट नहीं होगी, ठीक है। मतलब फ्राइडे को सी की मैच सिर्फ एक ही बार होगी एंड बी की मैच सिर्फ एक ही बार होगी। और गाइज यहाँ पे हम और डीप में जाके बोल सकते हैं कि बी की मैच फ्राइडे को सी के साथ होगी। और मैंने भी तो यहाँ पे वही लिखा है, बी की मैच फ्राइडे को सी के साथ होगी। तो इसका मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है बी, इसका ही मतलब यहाँ पे गाइज आएगा सी। तो गाइज ये पजल थोड़ी सेंस लगाने की है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं ये अच्छे से लिख लेता हूँ और आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब गाइज यहाँ पे आप और एक चीज़ सेट कर सकते हो। अगर हम फ्राइडे की बात करेंगे तो फ्राइडे को सी एंड बी का मैच हो रहा है, ये हमें कंपलसरी पता है। तो गाइज यहाँ पे सी के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है फ्राइडे के लिए, कि सी फ्राइडे को बी के साथ मैच खेलता है एंड सी वो मैच जीतता है, ठीक है। तो अगर गाइज सी अगर मैच जीतता होगा तो 101% बी वो मैच हार गया होगा। तो गाइज यहाँ पे बी के इसमें हम फ्राइडे में लूज दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। वैसे ही गाइज अगर सी एंड डी का मैच थर्सडे को होता होगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, थर्सडे को सी एंड डी का मैच होता होगा और यहाँ पे क्या बोला है कि सी विन होता है। अगर सी विन होता है इसका ही मतलब डी हार जाता है। तो यहाँ पे गाइज डी में ये थर्सडे को डी ये मैच सी के साथ हार जाता है। अब आगे क्वेश्चन रीड करते गाइज। यहाँ पे दिया है ई वॉन इज सेकंड गेम। तो गाइज यहाँ पे ई ने अपना सेकेंड राउंड में गेम जीता है। अब और आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है यफ डिडंट प्ले इट्स फर्स्ट गेम अगेंस्ट सी। मतलब गाइज यफ ने फर्स्ट राउंड में सी के साथ नहीं खेला है। मतलब ये सी ये बाकी जगह पे आ सकता है बट ये फर्स्ट राउंड में नहीं आ सकता। अब गाइज आगे पढ़ते हैं फॉर द फर्स्ट 3 गेम्स। अब फर्स्ट 3 गेम्स का डाटा दिया है सभी के लिए। ए वॉन एग्जैक्टली 2 गेम्स। मतलब फर्स्ट 3 राउंड में ए ने 2 गेम्स विन किए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं बी वॉन ऑल 3 गेम्स। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कि बी ने सभी के सभी 3 गेम्स विन किए हैं। और गाइज यहाँ पे दिया है सी एंड डी बोथ लॉस्ट ऑल 3 गेम्स। अब सी एंड डी ने तीनों के तीनों गेम लॉस्ट किए हैं, ठीक है। और गाइज आगे दिया है ई वॉन एग्जैक्टली 1 गेम एंड एफ वॉन ऑल द 3 गेम्स। अब गाइज यहाँ पे ये 3 राउंड में से ई ने सिर्फ एक ही गेम जीता है। इसका ही मतलब गाइज ये दोनों राउंड में ई हारा होगा। और गाइज यहाँ पे दिया था कि एफ ने सभी के सभी 3 राउंड विन किए हैं। अब गाइज यहाँ पे ए के लिए डाटा दिया था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 3 मैचेस में से ए ने 2 मैचेस विन किए हैं। अब गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, आपको शायद मालूम होगा। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि एवरी डे सिर्फ 3 मैचेस ही हो रहे हैं, ठीक है गाइज। इसका ही मतलब क्या होगा कि 3 विन हो गए एंड 3 लूज हो गए। अब अगर हम मंडे की बात करेंगे तो 3 विन हो गए एंड 3 लूज होंगे। तो गाइज अगर हम यहाँ पे मंडे की बात करेंगे तो मंडे में आपको दिख रहा होगा कि लूज वाले 3 टीम्स तो आ गए हैं। इसका ही मतलब विन वाले 3 टीम्स कौन से होंगे, एक होगा बी, एक होगा एफ एंड 101% एक होगा ए। अब वैसे ही गाइज ट्यूसडे के लिए देखते हैं। यहाँ पे गाइज 3 विन वाले तो हो गए, इसका ही मतलब 200% ए सेकेंड राउंड में हारा होगा। तभी तो गाइज ट्यूसडे को हारने वाले टीम कौन से होंगे, एक होगा ए, एक होगा सी एंड एक होगा डी। तो वही जीतने वाली टीम कौन सी होगी, एक होगी बी, एक होगी ई एंड एक होगी एफ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और गाइज अगर हम वेडनेसडे की बात करेंगे तो वेडनेसडे को भी हमें 3 हारने वाले मिल गए। तो गाइज 200% ए वेडनेसडे को जीता होगा। तो गाइज फर्स्ट 3 राउंड में ये ए ने 2 राउंड विन किए हैं, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई है और ये पजल और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ठीक है गाइज, तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं। अब गाइज अगर हम सिर्फ फर्स्ट 3 राउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं फर्स्ट 3 राउंड के लिए पार्टीशन बना देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक 3 राउंड में पॉइंट्स कितने हो गए, एक मैच जीतने पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ए ने 2 मैचेस जीते हैं तो यहाँ पे ए को मिलेंगे 4 पॉइंट्स, बी को मिलेंगे 3 मैचेस जीतने पर 6 पॉइंट, सी को मिलेंगे 0, डी को भी मिलेंगे 0, ई को मिलेंगे 2 पॉइंट्स एंड एफ को मिलेंगे गाइज 3 मैचेस जीतने पर 6 पॉइंट। तो गाइज यहाँ पे 4 6 0 0 2 6 4 6 0 0 2 6। तो यहाँ पे भी गाइज फर्स्ट 3 राउंड का डाटा दिया है 4 6 0 0 2 6 और यहाँ पे भी हमने प्रूव कर दिया है कि 4 6 0 0 2 6। इसका मतलब अभी तक हमने जो भी पजल बनाई है ये 500% बिल्कुल सही है गाइज। और गाइज यहाँ पे दिया था कि आफ्टर 5th राउंड, मतलब 5th राउंड के बाद इन सभी के पॉइंट्स क्या हो गए 6 6 4 2 4 8। यहाँ पे मैं सबसे नीचे लिख लेता हूँ गाइज 6 6 4 2 4 8। एक बार चेक भी कर लेते हैं 6 6 4 2 4 8 और यहाँ पे भी है 6 6 4 2 4 8। अब गाइज अगर हम ए की बात करेंगे तो ए के लिए आपको क्या ध्यान में आ रहा है कि 3 राउंड तक ए के 4 पॉइंट थे और गाइज ये 5th राउंड के बाद ए के 6 पॉइंट हो गए हैं। मतलब ए ने ये 4 और 5 में से कौन सी भी एक मैच विन की होगी। अगर ए दोनों मैच जीतता तो गाइज यहाँ पे दोनों मैच के 4 पॉइंट्स मिलते, तो ये पहले के 4 पॉइंट और बाद में के 4 पॉइंट, यहाँ पे तो ए के 8 पॉइंट्स होते बट यहाँ पे ए के 6 पॉइंट है। इसका मतलब ए ने ये दोनों राउंड में से सिर्फ एक मैच जीती होगी। यहाँ तक समझ में आ गया है। वही अगर गाइज हम बी की बात करेंगे, बी के पहले भी 3rd राउंड तक 6 पॉइंट थे एंड बी के 5th राउंड के भी बाद 6 पॉइंट है। इसका मतलब बी के पॉइंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब बी ये वाले राउंड में हारा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है। इसका मतलब क्या होगा कि बी के सारे मैचेस में बी ने सिर्फ 3 मैचेस वॉन किए होंगे और वो भी फर्स्ट, सेकंड एंड 3rd राउंड में वॉन किए हैं। अब गाइस अगर हम सी की बात करेंगे, 5th राउंड के एंड में सी के 4 पॉइंट्स है। इसका मतलब सी ने 2 मैचेस विन किए होंगे और वो 2 मैचेस थर्सडे एंड फ्राइडे को विन किए हैं। अब गाइस यहाँ पे डी के लिए 2 पॉइंट्स है और डी ने फर्स्ट 4 राउंड में हारा ही है। तो इसका मतलब गाइस डी 5th राउंड में जीता होगा, तभी तो गाइस डी को 5th राउंड के 2 पॉइंट्स मिले होंगे। अब गाइस अगर हम ई टीम की बात करेंगे तो ई टीम के टोटल कितने हैं 4 पॉइंट्स है और ई टीम ने 2nd राउंड जीता है। ठीक है, तो गारंटी से ये दोनों में से एक मैच ई टीम ने विन की होगी, तभी तो ये पहले के 2 पॉइंट्स एंड ये बाद में के 2 पॉइंट्स ऐसे मिला के यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिले होंगे एंड में। अब गाइस अगर हम एफ टीम की बात करेंगे तो एफ टीम को क्या है फर्स्ट 3 राउंड में 6 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ 5th राउंड एफ टीम के टोटल पॉइंट्स हुए हैं 8। इसका मतलब है बाकी के रिमेनिंग 2 राउंड में से एफ ने 1 राउंड विन की होगी। तो गाइस पजल में सिर्फ इतना ही डाटा दिया था और जितना भी डाटा दिया था हमने एक्यूरेटली बिना कोई गलती किए सभी के सभी अच्छी तरह से लिख लिया है। अब गाइस यहाँ पे किसकी मैच किसके साथ होती है और कौन सी मैच किसने जीती और कौन सी मैच किसने हारी, ये सभी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो गाइस यहाँ से असली गेम शुरू होता है, यहाँ से दिमाग लगाना चालू होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें और कोई भी हिंट नहीं मिली है। तो गाइस इस अवेलेबल डाटा से हमें पता लगाना होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे गाइस अगर हम सबसे पहले बात करेंगे मंडे की, और गाइस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मंडे का चार्ट यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मंडे को 3 मैचेस हो गए और ये ऊपर वाले हो गए विन एंड नीचे वाले हो गए लूज। अब गाइस आपको यहाँ पे विन वाले टीम दिख रहे होंगे मंडे में, एक है ए, एक है बी एंड एक है एफ। तो गाइस यहाँ पे मंडे में विन में ए, बी एंड एफ, ये विन वाले टीम में निकाल लेते हैं। ठीक है गाइस, अब गाइस लूज वाली टीम आपको दिख रही होगी कि सी है, डी है एंड ई है। इसे भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि सी, डी एंड ई क्या है, लूज वाली टीम है। ठीक है गाइज, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कंफर्म कौन से टीम आएंगे, बट हमें यहाँ पे सिर्फ कंफर्म इतना पता है कि एफ के साथ सी नहीं आ सकता। तो गाइज गारंटी अगर एफ के साथ सी नहीं आ सकता तो सी ए एंड बी के साथ आइदर और में आएगा। तो गाइज सी एक तो ए में आ सकता है या फिर एक तो बी में आ सकता है। ठीक है, बट गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बी तो सी के साथ फ्राइडे को खेलता है। इसका मतलब बी मंडे को सी के साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही बोला था गाइज कि एवरी राउंड में एक टीम अदर टीम के साथ सिर्फ एक ही मैच प्ले करेंगी और गाइज बी एंड सी का मैच तो फ्राइडे को शेड्यूल्ड है। इसका मतलब सी मंडे को नहीं आ सकता।
यहाँ तक समझ में आ गया है। इसका ही मतलब गाइज सी 101% ए के साथ आएगा। तो गाइज यहाँ पे पता चला है कि मंडे को ए एंड सी का मैच है। तो गाइज यहाँ पे सी के टाइम टेबल में भी मंडे को ए निकाल लेते हैं क्योंकि मंडे को ए एंड सी का मैच होगा। तो गाइज यहाँ पे भी मंडे के टाइम टेबल में ए एंड सी का मैच कंफर्म बना लेते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे सी हो गया, तो डी एंड ई रिमेनिंग है। तो एक तो डी एंड ई यहाँ पे आ सकते हैं एंड गाइज डी एंड ई यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइज बी के टाइम टेबल में एंड एफ के टाइम टेबल में हम डी एंड ई आइदर और में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बी के टाइम टेबल में डी एंड ई आइदर और में आएगा एंड यहाँ पे एफ के टाइम टेबल में डी एंड ई आइदर और में आएगा। इसका ही मतलब गाइज अगर हम ये डी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डी टीम की भी मैच एक तो बी के साथ होगी एंड एक तो एफ के साथ होगी। एंड अगर हम ई टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ई की मैच एक तो बी के साथ होगी एंड ई की मैच एक तो एफ के साथ होगी। तो गाइज ये डी एंड ई के लिए बी एंड एफ आइदर और में बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया बी एंड एफ एंड यहाँ पे ई की मैच होगी एक तो बी के साथ एंड एक तो एफ के साथ। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज अगर हम बात करेंगे कि ट्यूसडे की, तो गाइज यहाँ पे ट्यूसडे के लिए भी बना लेते हैं। ट्यूसडे को भी हो गए 3 मैचेस, 3 हो गए विन एंड 3 हो गए लूज। तो गाइज आपको ट्यूसडे में विन वाले टीम कौन से है, एक है बी ई एफ। तो यहाँ पे ट्यूसडे में बी ई एफ ये विन वाले हैं। अब लूज वाले कौन से है गाइज, तो लूज वाले ए सी एंड डी। यहाँ पे लूज में आ गया ए सी एंड डी। ठीक है, अब और देखते हैं गाइज और हम क्या कंफर्म रख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सी के टाइम टेबल पे फोकस करते हैं क्योंकि सी के टाइम टेबल में ए हो गया है, बी हो गया है, डी हो गया है। ठीक है, अब क्या बाकी है, ई एंड एफ के साथ सी की मैचेस होना बाकी है। तो गाइज यहाँ पे ई एंड एफ आइदर और में आ सकता है और यहाँ पे भी ई एंड एफ आइदर और में आ सकता है। तो गाइज यहाँ पे आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी कि 101% ई यहाँ पे आएगा एंड एफ यहाँ पे आएगा। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो गाइज आपको समझाने के लिए मैं एफ यहाँ पे लेके देखता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आएगा एफ तो 101% यहाँ पे ई आएगा। तो गाइज सी एंड एफ का मैच कौन से डे को होता है, ट्यूसडे को होता है। इसका ही मतलब एफ का मैच ट्यूसडे को सी के साथ होगा। ये मैच एफ ने जीता होगा एंड सी ने हारा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। और गाइज अगर हम वेडनेसडे की बात करेंगे तो वेडनेसडे में सी एंड ई का मैच हो रहा है। तो गाइज ई के टाइम टेबल में भी वेडनेसडे को यहाँ पे सी बना लेते हैं। ठीक है, तो गाइज वेडनेसडे को सी एंड ई का मैच होता है, इतना तो कंफर्म हो गया। तो गाइज वेडनेसडे को ई भी हारा है एंड वेडनेसडे को सी भी हारा है, मतलब वेडनेसडे को ई एंड सी का मैच हुआ है और ये दोनों टीम एक दूसरे के बराबर हारे हैं। ये पॉसिबल है क्या, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर एक टीम जीतती होगी तो दूसरी टीम हारती होगी। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो सभी को पता है। बट ई यहाँ पे लेने से गाइज ये दोनों टीम हार रहे हैं। इसका ही मतलब गाइज ई 101% यहाँ पे आएगा और गाइज ये 101% यहाँ पे आएगा। तो गाइज ये हो गया ई एंड ये हो गया एफ। अब इसका ही मतलब गाइज ट्यूसडे को ई एंड सी का मैच होता है। तो ट्यूसडे को ई के टाइम टेबल में यहाँ पे सी बना लेते हैं और गाइज वेडनेसडे को सी का एफ के साथ मैच होता है। इसका ही मतलब एफ के टाइम टेबल में वेडनेसडे को सी बना लेते हैं। अब वेडनेसडे को एफ ने मैच जीता है तो सी ने लूज किया है, तो ट्यूसडे को सी ने हारा है तो ई ने जीता है। यहाँ पे एकदम सही चल रहा है। ठीक है गाइज, तो गाइज हमने सी का पूरा टाइम टेबल सेट कर दिया है। तो गाइज यहाँ पे ट्यूसडे को सी एंड ई का मैच होता है, ये भी कंफर्म हो गया है, तो यहाँ से सी हटा लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे लॉस्ट टीम में ए एंड डी बचे हैं, तो ए एंड डी यहाँ पे आइदर और में आएंगे। ठीक है, तो गाइज बी एंड एफ के टाइम टेबल में ए एंड डी आइदर और में बना लेते हैं। तो ये हो गया बी के इसमें ए एंड डी आइदर और में एंड एफ के इसमें ए एंड डी आइदर और में ट्यूसडे को। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज वैसे ही अगर हम डी की बात करेंगे तो गाइज डी की मैच ट्यूसडे को एक तो बी के साथ होगी या फिर एक तो एफ के साथ होगी। तो डी के लिए बी एंड एफ आइदर और में आएंगे। ठीक है, और गाइज अगर हम बात करेंगे कि ए की, तो ए बी एक तो बी के साथ खेलेगा या फिर एक तो एफ के साथ खेलेगा। तो ए के लिए भी बी एंड एफ आइदर और में आएंगे। तो गाइज ये डी एंड ए के टाइम टेबल में बी एंड एफ आइदर और में बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया बी एंड एफ आइदर और में और यहाँ पे भी हो गया बी एंड एफ आइदर और में। अब गाइज अगर हम वेडनेसडे की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं वेडनेसडे के लिए भी बना लेता हूँ। तो ये हो गया वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे को भी 3 मैचेस हो गए। ये ऊपर के हो गए विनर एंड नीचे के हो गए लूजर। वेडनेसडे को आपको यहाँ पे विनर दिख रहा है ए बी एंड एफ। ए बी एंड एफ क्या है, विनर है। अब लूजर कौन है गाइज, तो गाइज यहाँ पे लूजर दिख रहा है सी, ये हो गया डी
एंड ये हो गया ई। तो सी डी ई ये लूज़र है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सी डी एंड ई क्या है, लूज़र है। तो गाइज वेडनेसडे को सी की मैच एफ के साथ होती है, तो ये भी यहाँ पे कंफर्म हो गया कि सी एंड एफ की मैच साथ में होती है। तो यहाँ पे सी नहीं आएगा। इसका ही मतलब गाइज ये दोनों डी एंड ई एक तो ए में आएंगे या फिर एक तो बी में आएंगे, आइदर और में। तो गाइज ए एंड बी के टाइम टेबल में डी एंड ई आइदर और में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया डी एंड ई, और गाइज यहाँ पे भी हो गया डी एंड ई, ठीक है। और गाइज हम डी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गाइज वेडनेसडे को डी टीम की मैच एक तो ए के साथ होगी या फिर एक तो बी के साथ होगी। वैसे ही ई टीम की मैच एक तो ए के साथ होगी या फिर ई टीम की मैच एक तो बी के साथ होगी। तो डी एंड ई टीम की मैच ए और बी के साथ आइदर और में होगी। तो यहाँ पे डी के टाइम टेबल में एंड ई के टाइम टेबल में ए एंड बी आइदर और में लिख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे डी के टाइम टेबल में ए एंड बी आइदर और में आएगा और यहाँ पे ई के टाइम टेबल में ए एंड बी आइदर और में आएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान से नोटिस करना होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ में हमें 3 वॉन एंड 3 लूज के अभी तक नहीं दिए हैं। तो गाइज हम थर्सडे एंड फ्राइडे के लिए एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो गाइज हम यहाँ पे सबसे पहले डी में देखेंगे। तो गाइज डी का टाइम टेबल आप ध्यान से देखिए। अगर गाइज यहाँ पे है बी, यहाँ पे भी है बी और यहाँ पे भी है गाइज बी, अगर मैं बी यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे बी नहीं आ सकता। इसका ही मतलब ये दोनों जगह पे एफ आएगा। और गाइज ये एफ दोनों जगह पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका ही मतलब गाइज ये बी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 101% ए आएगा। तो यहाँ पे बी को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइज अगर ए आएगा तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 101% बी आएगा। क्योंकि गाइज वेडनेसडे को ए एंड डी का मैच होता है, तो वेडनेसडे को ई एंड ए का मैच कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वेडनेसडे को ई एंड बी का मैच होगा। इसका ही मतलब वेडनेसडे को बी का मैच किसके साथ है, ई के साथ है। तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे डी नहीं आ सकता तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे ई नहीं आ सकता। और गाइज अगर हम बी के टाइम टेबल में देखेंगे तो बी के टाइम टेबल में बी एंड ई का मैच तो वेडनेसडे को हुआ है, ठीक है। तो मंडे को ई कैसे आ सकता है। तो गाइज यहाँ पे मंडे को बी एंड डी का मैच हुआ है। तो गाइज डी के टाइम टेबल में मंडे में बी बना लेते हैं, तो यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। अब गाइज मंडे को अगर बी का मैच डी के साथ होगा, इसका ही मतलब गाइज बी ई के साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि बी का मैच तो डी के साथ है। यहाँ पे एफ कन्फर्म आएगा। और गाइज यहाँ पे डी भी नहीं आ सकता, क्योंकि डी तो मंडे को बी के साथ खेलता है। तो गाइज यहाँ पे ई आएगा। अब गाइज डी के टाइम टेबल में अगर बी मंडे को आता है तो गाइज बी अगेन ट्यूसडे को आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे एफ कन्फर्म हो गया। ट्यूसडे को एफ यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो ट्यूसडे को एफ की मैच ए के साथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे बी कंफर्म हो गया। और गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डी का मैच तो बी के साथ मंडे को हो गया। इसका ही मतलब डी का मैच बी के साथ ट्यूसडे को नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ए कंफर्म आ गया। अगर यहाँ पे ए कंफर्म आ गया तो गाइज यहाँ पे ए नहीं आ सकता। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज अगर हम बी के टाइम टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे ए हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया। तो चलिए इसे यहाँ पे एफ बना लेते हैं। तो ये भी कंफर्म हो गया। अब गाइज थर्सडे को बी एंड एफ का मैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ में थर्सडे को बी बना लेते हैं। और गाइज यहाँ पे बोला है कि बी ये मैच हारता है, इसका ही मतलब एफ ये मैच जीतता होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे दोनों में से सिर्फ एक ही मैच जीतता होगा, तो गाइज ये फिफ्थ राउंड में एफ हारता होगा, ठीक है गाइज। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज अगर हम एफ के टाइम टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे ए मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया एंड एफ भी हो गया। तो यहाँ पे हम सबसे नीचे ए बना लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एफ एंड ए का मैच कब है, फ्राइडे को है। इसका ही मतलब हम ए के इसमें एफ बना लेते हैं फ्राइडे को। तो यहाँ पे एफ कंफर्म हो गया। तो गाइज अगर हम ए का टाइम टेबल देखेंगे तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और एफ भी हो गया। तो यहाँ पे ई बचेगा, ठीक है गाइज। और गाइज ये एफ एंड ए के मैच में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एफ के टाइम टेबल में तो एफ ने हारा है ये मैच। इसका ही मतलब गाइज ये मैच ए ने जीता होगा, ठीक है। और गाइज ये 4 एंड 5th राउंड में से ए ने सिर्फ एक ही मैच जीता होगा दोनों में से। इसका ही मतलब ये मैच हारा होगा। अगर 4th राउंड में ए हारा होगा, वो भी ई के साथ, इसका ही मतलब ई 4th राउंड में जीता होगा, ठीक है।
ई के लिए विन बना लेते हैं। और गाइज यहाँ पे भी दिया है कि ई ने सिर्फ ये 4th एंड 5th राउंड में एक ही मैच जीता है, तो ये 4th राउंड अगर जीता होगा तो 5th राउंड हारा होगा। अब गाइज अगर हम थर्सडे की बात करेंगे तो थर्सडे को क्या क्या हो गया देखते हैं। थर्सडे को ए हो गया, क्या ए नहीं हुआ, ठीक है, तो ए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया, तो हम ए भी बना लेते हैं। तो गाइज ए हो गया यहाँ पे। अब गाइज अगर हम ई की बात करेंगे तो गाइज ई में यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ये ट्यूसडे को सी हो गया। अब डी बाकी है, तो गाइज डी 101% फ्राइडे को आएगा, तो यहाँ पे डी हो गया। अब गाइज अगर हम फ्राइडे की बात करेंगे तो फ्राइडे में ए हो गया, क्या यहाँ पे ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया और डी हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे डी भी हो गया। अब ई हुआ है क्या, ई नहीं हुआ, तो गाइज 101% ई यहाँ पे आएगा। तो गाइज हमारी ये भी कंडीशन हो गई 1% विन वाली, और यहाँ पे भी ये ए के टाइम टेबल में 1% विन वाली कंडीशन हो गई। शायद तो हमने सभी सेट कर दिया है। यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान से देखते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे मैं ग्रीन हाइलाइटर से आपको बताता हूँ। यहाँ पे ए के सभी डायरेक्शन सेट हो गए हैं गाइज, ठीक है। बी के भी सभी डायरेक्शन सेट हो गए हैं, सी के भी डायरेक्शन सेट हो गए हैं, डी के भी, ई के भी एंड एफ के भी डायरेक्शन सेट हो गए हैं। अब मंडे को ए एंड सी का मैच, ट्यूसडे को बी के साथ, वेडनेसडे को डी के साथ, थर्सडे को ई के साथ एंड एफ के साथ। ऐसे ही बी के टाइम टेबल में डी ए ई एफ सी। अब सी के टाइम टेबल में ए ई एफ डी बी, ये भी कन्फर्म। अब डी के टाइम टेबल में बी एफ ए सी ई। अब ई के टाइम टेबल में एफ सी, वेडनेसडे को बी, थर्सडे को ए एंड फ्राइडे को डी। अब गाइज एफ के टाइम टेबल में देखते हैं, मंडे को है ई, डी, सी, बी, ए। तो गाइज ये हमारी पजल 101% सॉल्व हो गई है। गाइज ये SBIPO मेंस लेवल है और ये SBIPO मेंस लेवल के भी थोड़ा ऊपर है गाइज, क्योंकि गाइज आपको दिख रहा होगा कि ये पजल सॉल्व करने में कितना ज़्यादा दिमाग लग रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पे सिर्फ कंडीशन इतनी दी है और इससे ज़्यादा कंडीशन तो प्री के एग्जाम में होती है गाइज। तो ये मेंस का एग्जाम था, यहाँ पे कंडीशन कम दी थी, इसलिए गाइज इस पजल में आपकी बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी गाइज। तो गाइज ऐसे ही हाई लेवल पजल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले गाइज। क्योंकि गाइज सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है गाइज। तो मैंने ये पजल सॉल्व की थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी गाइज, और गाइज मुझे लगा कि ये पजल मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ गाइज ऐसा ही सपोर्ट बना के रखिए, इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।